हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार सिंह एंड यू आर वाचिंग बीएससी इन्फो। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। इससे पहले मैंने मैट्रिक क्लास का जो है फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का जो है 1 से लेकर 20 क्वेश्चन जो है बता चुका हूं। जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो क्वेश्चन जो है हर एक साल रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो हम जो है पार्ट 2 इसका शुरू करने वाले हैं। जो क्वेश्चन जो 21 से आगे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख ले, जिसका लिंक आपको जो ऊपर में आई बटन या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको इस तरह का वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 जो है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपूर्णांक संख्या जो है इन सभी ऑप्शन में से कौन सा है। ठीक है, आपको सिंपली चेक करना है कि इन सभी ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे 2 तथा 2.5 के बीच में कौन सा ऑप्शन जो आता है। ठीक है, जो यहाँ पे जो है जो भी ऑप्शन इन दोनों के बीच आएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपको निकालने के लिए आपको सिंपली जो इसके ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको सिंपली जो ऑप्शन देखना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन 21 का जो ऑप्शन 1 है ए है, यहाँ पे जो 11 है, इसका आपको सिंपली जो है इसका नज़दीक का किसका आप जो है वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, आप जो सिंपली जो है √9 इसका नज़दीक का है, इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि आप निकालेंगे तो इसका जो आपको 3 आएगा। ठीक है, जो इस दोनों संख्या के बीच में नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है √5 है, इसका जो नज़दीक का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका निकलेगा 4 का 2 निकल जाएगा। ठीक, ये जो है इन दोनों संख्या के बीच में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन 22 जो है आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि 6x⁴ y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक क्या है। इसका जो है HCF क्या होगा। ठीक है, आपको HCF निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसका जो है निकालना है गुणनखंड। ठीक है, और इसका निकालना है गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड निकालने के बाद जो आपको दोनों में जो है न्यूनतम पावर का कॉमन देखना है। ठीक है, जो मिल जाए वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप यदि निकालेंगे तो इसका आंसर आपको जो है ऑप्शन नंबर डी 6xy इसका आंसर हो जाएगा, जो इस दोनों के बीच का न्यूनतम कॉमन है। ठीक है, इसका HCF है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन 23 यहाँ पे जो पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर जो इसका मान क्या आएगा। ठीक है, आपको जो है निकालना होगा 64 का वर्गमूल। यदि आप निकालेंगे 64 का वर्गमूल तो आपको आएगा 8। ओके, यदि आप निकालेंगे 64 का घनमूल, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आएगा कितना, आपको 2, आपको 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यदि आप दोनों को भाग करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा भाग करने पर 2। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी में है 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन 24, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 24 यहाँ पे बोल रहा है कि √10 गुणे √15 किसके इन सभी ऑप्शन में से बराबर है। ठीक है, इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इन ऑप्शन को जो आपको विस्तारित रूप में लिखना होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √10 को 2 × √5 लिख सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं √15 को हम लिख सकते हैं इंटू में √3 × √5 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि हम √5 दोनों को गुना कर देते हैं। ठीक है, सेम संख्या जब रूट में होती है 2 होती है और गुना होती है तो वे जो बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे √5 दोनों गुना करेंगे तो यह बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यह बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे √3 जो है और √2 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ठीक है, यह जो है आपके लिए √6 हो जाएगा और 5 जो है बाहर निकल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका हम आपको जवाब जरूर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे बोल रहा है कि आपको कि संख्या जो है 0.32 को P/Q के रूप में लिखिए। ठीक है, 0.32 जो है यहाँ पे जो है 32 यहाँ पे सिर्फ 2 पर रेकरिंग है। ठीक है, रेकरिंग का मतलब ये जो होता है कि रिपीटिंग में, यहाँ जो है अनंत तक रिपीटिंग में है। ठीक है, इसका आपको P/Q के रूप में लिखना है, परमेय के रूप में लिखना है। ठीक है, इसके लिए आपको सिंपली एक सिंपल ट्रिक है, आपको उसको अपनाना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको जो है जितना आपको दिया जाए आपको सिंपली उतना लिख देना है। यहाँ पे आपको 32 है, 0.32 आपको सिंपली 32 लिखना है। ठीक है, आपको कुछ पॉइंट नहीं देना है, आपको सिंपली जो संख्या दिया गया है उसको 32 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि कितना संख्या पर रेकरिंग है। यहाँ पे जो सिंपली 2 पर रेकरिंग है। ठीक है, यदि 2 संख्या पर रेकरिंग होता है यहाँ पे नीचे हम 2 9 देते, बट यहाँ पे एक ही संख्या पर 9 है, एक ही संख्या पर रेकरिंग है तो हम नीचे जो है एक ही 9 देंगे। ठीक है,
यदि यहाँ पे 2 संख्या पे रेखिंग आता है, यहाँ पे हम नीचे 2 9 देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितनी संख्या पे रेखिंग नहीं है, ठीक है, ऊपर में डैश नहीं है, उतना 0 हम नीचे देंगे, यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है। और जितना पे रेखिंग नहीं है उतना ऊपर से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 29 बट्टे यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है। यह जो आपके लिए ट्रिक है, अब अलग मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसका आंसर आप सिंपली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ऑप्शन जो बी यहाँ पे है 29 बट्टे 90 वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन 26 संख्या 23.43 को पी बट्टे क्यू के रूप में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जो बता दूँ कि यहाँ पे 43 दोनों पे रेकरिंग है, ठीक है। आपको जो पी बट्टी क्यू के रूप में लिखना है, ओके। बहुत ही पी बट्टी क्यू के रूप में लिखने के लिए आपको सिंपली जो है पूरे संख्या को जो है तो लिख देना है। यहाँ पे जो है 23-43 लिख लेना है, ठीक है। पीछे में पॉइंट आपको नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है कितनी संख्या पे रेकरिंग है। आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 संख्या पर रेकरिंग है, तो आपको नीचे जो है 2 9 देना है, ठीक है। यहाँ पे जो है जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना है नीचे ऊपर माइनस कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 23 जो है पॉइंट के आगे जो है उस पर रेखिंग नहीं है, ठीक है, उसको जो ऊपर में माइनस कर लेना है, ठीक है। अब जो इसको हल करेंगे आपको जो आंसर इसका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ 43 में यदि 23 माइनस करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 23 और 20 बट्टे 99 इसका आंसर आपको मिल जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 27 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हुआ कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे आप बताना है कि इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या को वर्ग लग रही है। यहाँ पे जो ये वर्ग नहीं है, ठीक है, और ये वर्ग है और ये वर्ग है, ठीक है। इन दोनों में से कौन सी संख्या जो है इन तीनों से डिवाइड होगी, भाज्य होगी, ठीक है। यहाँ पे बताता हूँ कि यह जो है 36 जो है ऑप्शन नंबर डी तीनों संख्या से भाज्य होगी। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे जो आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, ठीक है, कोड के रूप में, और यहाँ पे जो है एक संख्या दी गई है, ठीक है 280, तो आपको जो है दूसरी संख्या आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि एचसीएफ जो है x है, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं एचसीएफ जो है x है। यहाँ पे लिखते हैं एचसीएफ इक्वल्स टू x, और हम लिख लेते हैं कि एलसीएम जो है यहाँ पे y, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, ओके, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे जो है एलसीएम जो है ना एचसीएफ का 14 गुना है, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम आपका हो जाएगा 14x, ठीक है, क्योंकि एलसीएम जो है एचसीएफ का 14 गुना है, क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब जो हम लिख सकते हैं कि एलसीएम यहाँ पे y हम मान चुके हैं, और यहाँ पे हमने बताया कि एलसीएम जो है क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा और 14x हो जाएगा, ओके, दिस इज ओके। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो जोड़ है वह 600 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं और x प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको हो जाएगा 600 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे हमने निकाला है अभी y इक्वल्स टू 14x, ठीक है। अब y को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 14x हो जाएगा, ठीक है। 14x इक्वल्स टू 600 जो एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का जोड़ है, ठीक है। हमने शुरू में माना था कि एचसीएफ x है, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि यहाँ जो है एलसीएम जो है ना एचसीएफ का 14 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये जो है x एलसीएम है, यहाँ पे 14 गुना है तो 14 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो है दोनों का जोड़ जो है यहाँ पे 600 है, तो हमने 600 लिख दिया, ठीक है। चलिए दोनों को हल कर लेते हैं और x का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है x प्लस 14x है और इक्वल्स टू 600 है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 15x इक्वल्स टू आपको हो जाएगा 600, ओके। और यहाँ पे जो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 600 बट्टे 15, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो आपको हो जाएगा इसका 14 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू आपको जो हो जाएगा 14, ओके। हम y का मान कैसे निकालेंगे,
तो y हो जाएगा 14 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। वो दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। चलिए, इसका जो मल्टीप्लिकेशन आप सभी के लिए हो जाएगा 560 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है x और y निकाल लिया है, यहाँ पे जो x 40 है और यहाँ पे y जो है 560 है, ठीक है। एक फार्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे फार्मूला होता है कि पहली संख्या उन्हें दूसरी संख्या इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। हमने जो है यहाँ पे निकाल चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ निकाल चुके हैं, जिसे हमने एक्स और वाई माना था शुरू में। यहाँ पे जो हमें एक संख्या दी हुई है 280 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें जो सिंपली दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए मान पुट कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहली संख्या हमें दिया गया था 280, जिसे मान बैठा लेते हैं 280, ठीक है, गुने बी कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने निकाला था 40 इंटू 560 निकाला था, ठीक है। तो यदि हम इस सभी को हल कर लेते हैं तो इसका आंसर हमें मिल जाता है, इसका आंसर जो आपको 80 मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप हल करते हैं तो, ठीक है, इसका आंसर जो हो गया, दूसरी संख्या यहाँ पे 80 हो गया, ठीक है, इसका आंसर आपके लिए 80 हो जाता है, ओके। जो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी में है। यदि आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें जो है इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9798322346, ठीक है। आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर जो है अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम आपका जो है क्वेश्चन का जवाब यथासंभव देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर, यहाँ पे बोल रहा है कि x पावर जो है n+1 का एक जो है गुणांक x+1 है तो n निश्चित रूप से क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे x पावर n+1 का एक फैक्टर जो है x+1 है, ठीक है। तो जो यहाँ पे n क्या है यहाँ पे, ठीक है, आपको जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह जो एक संख्या n जो है क्या होगी, यह हमेशा जो एक विषम संख्या होगी, ठीक है। हर एक साल जो है एक साल गैप करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड में, ठीक है। क्वेश्चन 31, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है। संख्या लाइन जो है, नंबर लाइन जो है, यहाँ पे प्रत्येक बिंदु किस चीज़ को निरूपित करता है। जैसे मान लें कि संख्या रेखा है तो यहाँ पे बिंदु हो गया, तो बिंदु जो किस चीज़ को निरूपित कर रहा है, ठीक है। यह जो बिंदु किसी भी वास्तविक संख्या को ही निरूपित कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 32, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे बताना है कि इन सभी ऑप्शन में जो है कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे जिसका भिन्न शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि 700 जो है ना, इसका आप निकालेंगे गुणनखंड, आपको निश्चित रूप से जो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कुछ संख्या जरूर चलाएगी, ठीक है। और आप निकालेंगे और 2100 का तो आपको निश्चित रूप से जो यहाँ पे 3 आपका जो फैक्टर जरूर चलाएगा, ठीक है। बट आप निकालेंगे ऑप्शन नंबर सी का गुणनखंड तो आपको जो निश्चित रूप से 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा। चलिए देख लेते हैं किस तरह से होगा। यहाँ पे यदि हम 7 को 3 बार गुना करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 के पावर कितना है, 3 है, ठीक है। तो हम 7 को यदि हम 3 बार गुना करते हैं तो हमें जो है 7 को गुना करने पर 343 मिल जाता है। आप सभी देख सकते हैं कि ऊपर में यहाँ पे कितना है, 343 है, तो ऊपर नीचे दोनों क्या होगा कि कट हो जाएगा। हमको कितना बचेगा, हमको बचेगा सिर्फ 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 और 5 के अलावा जो कुछ भी नहीं है, मतलब ये जो है ऑप्शन में सी, इसका जो आंसर क्या होगा, शांत होगा, ठीक। इसका जो भिन्न जो होगा दशमलव प्रसार जो है शांत होगा, ठीक। आपको जो कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे नीचे 7 भी है, बट यहाँ पे जो 7 जो है ना ऊपर की संख्या से कट हो रहा है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, जिस कारण से जो यहाँ पे शायद यहाँ पे 7 जो यहाँ पे गायब हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ जो है 2 और 5 बचेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 जो है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n है क्या, ठीक है। आप सभी जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो गिनती की संख्या को जो है प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। जो 1 से लेकर स्टार्ट होता है गिनती, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि रूट n जो है कि इनमें से क्या हो सकता है। ऑप्शन आप हमेशा प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन बी हमेशा अपरिमेय संख्या रहेगा, हमेशा परिमेय संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पे जो है रूट n क्या है, यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे जो है एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। रूट यहाँ पे जो है n, इसमें जो है ना सिर्फ 0 नहीं है, 1 से स्टार्ट है,
तो यहाँ पे जो मान लेते हैं एक है, इसका निकल जाएगा रूट का एक निकल जाएगा। ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या हाँ है, ठीक है। यह जो एक क्या है, एक परमेय संख्या भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ए भी हो सकता है, ऑप्शन में सी भी हो सकता है, ठीक है, बट ये अपरमेय नहीं होगा, ठीक है। हम दूसरा मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि रूट टू क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो रूट टू क्या है, तो रूट टू एक जो है अप्राकृतिक संख्या है, ठीक है, बट यहाँ पे जो रूट टू एक अपरमेय संख्या भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में डी जो है ना, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरमेय संख्या होती है, ठीक, इस तरह से, ठीक है। और सभी प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होती है, ठीक है, और कभी अपरमेय संख्या भी होगी, जैसे हमने कभी निकाला भी रूट टू, इसका नहीं निकल रहा था रूट बाहर, ठीक, अपरमेय संख्या हो गई। तो इस तरह से जो यहाँ पे कभी अपरमेय संख्या और कभी प्राकृतिक संख्या इसका होगा। इसका जो ऑप्शन में डी था करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है, ठीक है। आपको सिंपली जो इन सभी ऑप्शन में से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है राइट है। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में ए जो यहाँ पे दो अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है, ठीक है। यहाँ पे जो दो अपरमेय संख्या है, ठीक है, आपको बता दूं कि दो अपरमेय संख्या का जो है गुणनफल हमेशा अपरमेय नहीं होता है, ठीक है। इसका जो दो संख्या जो है अपरमेय है मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं रूट 5 जो है और रूट 5 क्या है, दोनों अपरमेय संख्या है। यदि दोनों को गुना करेंगे तो हमको 5 आएगा, ठीक है। 5 एक क्या है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या नहीं है, ठीक है। हमेशा जो है ना दो अपरमेय संख्या का गुणनफल अपरमेय ही नहीं होता है, तो ऑप्शन में ए इसका आंसर नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए जो है असत्य है, सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन में बी जो है यहाँ पे एक परमेय व एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है, ठीक है। एक परमेय, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 5 एक अपरमेय है, ठीक है, और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। जैसे कि अपरमेय हो गया, जैसे मान लेते हैं कि रूट हैं एक अपरमेय है और 5 परमेय, ठीक है। यहाँ पे जो करेंगे ना अपरमेय ही आएगा, ठीक है। ये थ्योरी है कि किसी भी परमेय संख्या और किसी भी अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा जो है ना अपरमेय ही आएगा, ठीक है। बट तो अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय नहीं आएगा, ठीक है। ये जो ऑप्शन बी इसका सही आंसर, ठीक। चलिए ऑप्शन सी देख लेते हैं। दो अपरमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरमेय नहीं हो सकता है। अब बता दूं कि दो अपरमेय संख्या का जो है जोड़ हमेशा अपरमेय ही होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि रूट 5 है और रूट 5, ठीक है, हम दोनों को कितना भी जोड़ लेंगे तो यह जो हमेशा अपरमेय ही होगा, परमेय यह नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, ये जो है ना ऑप्शन गलत है। ऑप्शन में डी जो है एक पूर्णांक तथा एक परमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन जो है ना गलत है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक पूर्णांक है, ठीक है, तथा एक परमेय संख्या है, दोनों को जोड़ देंगे तो कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन में डी भी गलत है। इसका जो आंसर है ना ऑप्शन में बी जो है इसका आंसर सही है, सत्य है। ओके, क्वेश्चन 35, यहाँ पे जब से क्वेश्चन 35 पूछ रहा है कि यहाँ पे रिपीटिंग क्वेश्चन है, x पावर n प्लस 1 का एक गुणांक जो है ना x प्लस 1 है, सिर्फ तभी कब, जब जो है ना n जो यहाँ पे पावर में n जो है यह एक क्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन 36 जो है ना, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है, ठीक है। आपको सिंपली चेक करना है कि इनमें से जो है ना कौन सा संख्या परमेय है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप सब यहाँ पे देख सकते हैं रूट 3 है, हम दोनों को काट सकते हैं तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। 2 क्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है ना, यहाँ पे 2 परमेय संख्या, बट यहाँ पे जो है ना -√3 है। आपको बताता हूँ किसी भी अपरमेय संख्या का जो है किसी भी संख्या से यदि हम जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे तो हमेशा जो हमें अपरमेय संख्या ही मिलेगा, ठीक है। किसी भी अपरमेय संख्या का जो है जोड़ घटाव हमेशा अपरमेय ही होता है। इसका मतलब जो है ऑप्शन ए जो है इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी जो भी अपरमेय संख्या है और रूट 6 भी जो ना यहाँ पे अपरमेय संख्या है, यहाँ पे जो सिर्फ ये जो ना ऑप्शन सी यह जो इसका परमेय संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ पे चेक करना है कि इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे जो 11 है, 11 जो एक और खुद के अलावा किसी से भाग नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता है। 10 जो है 2 से भी भाग होता है, 5 से भी होता है, ठीक है। 21 जो है 3 से भी होता है, 7 से भी होता है। 35 जो है 7 से भी होता है, 5 से भी होता है, ठीक। बट जो 11 जो है खुद से और एक के अलावा किसी अन्य से भाग नहीं होता है। इसका आंसर जो ऑप्शन सी था
करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 38, यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 हो तो संख्या का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि LCM आपको HCF दिया गया है, इन दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला सिंपली होता है, इसका फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू दोनों संख्या का गुणनफल। ठीक है, A इंटू बी होता है, यहाँ पे जो ए पहली संख्या है दूसरी संख्या है। ठीक है, यदि हम HCF और LCM को दोनों को गुना कर देंगे तो हमें जो है दोनों संख्या गुणनफल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यदि गुना करेंगे 15 और 90 गुना करेंगे तो आपको जो ऑप्शन नंबर सी जो है ना 1350 आपको मिल जाएगी, जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि पाई कैसी संख्या है। ठीक है, यह जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन रिपीटिंग होता है। ठीक है, आप जो क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हो, यह क्वेश्चन जो है हर एक सेट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूछ रहा है आपसे कि पाई कैसा संख्या है। ठीक है, आपको बताता हूँ कि पाई का जो वैल्यू होता है ना, यह अभी तक नहीं निकला हुआ है, उसका जो करेक्ट वैल्यू अभी तक नहीं निकाल पाया किसी ने भी। ठीक है, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ओके, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14। ओके, यहाँ पूछ रहा है कि √7 जो है कैसी संख्या है। √7 जो एक अपरिमेय संख्या है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन 41, √5 कैसी संख्या है, ये भी जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो ऑप्शन बी में है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्न में कौन सा परमेय है। ठीक है, आपको सिंपली चेक करना है कि इनमें से ऑप्शन में से जो है ना A, B, C और D में ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है परमेय संख्या है। ठीक है, आपसे भी यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन में सी जो है ना 16/25 रूट में अंदर है। ठीक है, यदि आप इसका निकालेंगे वर्गमूल, आपको जो है ना 16 का 4 निकल जाएगा और 25 का जो है 5 निकल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्न में कौन अलग है। ठीक है, आपको इनमें से ऑप्शन से चेक करना है कि इन सभी ऑप्शन में से जो है ना कौन सा ऑप्शन इनमें से अलग है, भिन्न है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट जो ऑप्शन ए परमेय है। ओके, ऑप्शन बी भी एक है परमेय, क्योंकि 16 का निकल जाएगा 4 और 4 का निकल जाएगा 2, मतलब बी भी क्या है एक परमेय संख्या है। ऑप्शन में डी जो है ना 25 का 5 निकल जाएगा, 9 तो बाहर है ही है। देख सकते हैं कि ए बी और डी क्या है परमेय संख्या, और सी जो है एक अपरमेय संख्या है, मतलब कि सी जो है ना अलग है, सबसे अलग है। अब मैं कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 44, रूट कैसी संख्या है, जो एक कैसी संख्या है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो है ना 15 को और 3 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, √5 आएगा। बट ये भी 5 जो है बाहर रूट से नहीं निकल सकता, मतलब ये जो है एक अपरमेय संख्या है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ये जो है ना अपरमेय संख्या है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 45, 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है। ठीक है, किसी भी अपरमेय संख्या का जो है यहाँ पे जोड़ क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। ठीक है, किसी भी अपरमेय संख्या और एक संख्या को गुना करेंगे तो वो भी क्या होता है कि अपरमेय ही होता है। यहाँ पे जो है ना पूरी ये सिस्टम जो है ना पूरा एक अपरमेय है, इसका मतलब ये जो है ना पूरी संख्या एक अपरमेय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपरमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि x² - 5x + 4 = 0, तो x का मान यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे जो x मान आप सभी के लिए हो जाएगा, ये जो है पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, x यहाँ पे पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 75, ऑप्शन नंबर डी 23, इनमें से जो कौन सा संख्या यहाँ पे अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक और खुद से उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता। जैसे 23 जो है ना 23 खुद से ही भाग लग सकता है और 1 से लग सकता है, और किसी अन्य संख्या से इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन 48, दो संख्या का 925 तथा 900 जो 50 है, तो संख्या का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, जिसका एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू होता है ए इंटू बी होता है। अब यदि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कर देंगे तो आपको जो इसका आंसर मिल जाएगा, जो ऑप्शन में बी में है 1250, इसका करेक्ट आंसर है 25 और 50 का मल्टीप्लिकेशन। ओके, यहाँ पे दे सकते हो गुणा भी किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में कौन अपरमेय संख्या है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से जो है ना ऑप्शन में से कौन सा संख्या अपरमेय संख्या नहीं है। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि अपरमेय संख्या नहीं है, मतलब कि जो है
यहाँ पे कौन सा संख्या जो है ओपन में नहीं है, मतलब कि प्रमेय है, प्रमेय है नहीं, एक ओपन में संख्या है। यहाँ पे जो है √9 गुने √16 के एक क्या है, एक प्रमेय संख्या है, कि √3 जो है ना, √9 इसका निकाल सकते हैं 3 और √16 का हम निकाल सकते हैं 4, और इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 आ जाएगा, जो एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे अप्रमेय संख्या नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी था राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन 15, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, ठीक है, एक राउंड शेप का ग्राउंड है, ठीक है, राउंड ग्राउंड है, उस पर जो 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे जो एक गोल सा यहाँ पे ग्राउंड है और 3 धावक हैं, 3 दौड़ने वाले हैं, जो एक ही स्थान से प्रस्थान करते हैं दौड़ना। ठीक है, वे जो है क्रमशः जो है एक चक्कर पूरा करने में 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे लगाते हैं। ठीक है, वे कौन से समय पे जो है ना, कितने घंटे चक्कर लगाने के बाद वे एक साथ पुनः मिलेंगे। ठीक है, इसका जो अब सिंपली आपको एलसीएम निकालना है, यदि आप एलसीएम निकालते हैं तो आपको जो इसका आंसर 24 मिल जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आपको सिंपली जो इसका 3, 4 और 8 का एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम आपको जो है ऑप्शन में डी 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51, भाज इक्वल्स टू डैश इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, आपको सिंपल बताना है कि ये जो है ना 51 का आंसर क्या होगा। एक सिंपली फार्मूला है, जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो इस फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो एग्जाम में, आपको सिंपली इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना है, क्योंकि बहुत अच्छा फार्मूला है। इसका आंसर हो जाएगा भाजक। ठीक है, भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पूछ रहा है कि √2 एक कैसी संख्या है। ठीक है, यहाँ पर तो बताना है कि ना एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, 53 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है। यहाँ पे हो जाएगा 11 जो है अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन 54, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना है। ठीक है, यदि आप 625 का निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो आपको जो है ना 5 का जो है घात आपको 4 मिल जाएगा, क्योंकि आपको 5 को 4 बार गुना करोगे तो 5 का गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 को फिर 5 से गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा, और फिर 125 को 5 से गुना करेंगे तो आपको जो है 625 मिल जाएगा, मतलब कि जो कि 5 पर जो है 4 घात होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में जो कौन परमेय संख्या है, इनमें ऑप्शन नहीं दिया गया, बट जो आपको सिंपली परमेय संख्या को याद करने के लिए देखना है कि ये जो है रूट में है कि नहीं। यदि रूट के बाहर निकल सकता है तो हम कह सकते हैं कि वे जो संख्या है परमेय संख्या है। यदि रूट के अंदर ही फंस जाता है, इसको नहीं निकाल पाते हैं, तो वे जो अपरमेय संख्या हो जाएगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस तरह का वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इस वीडियो का, तो आप पार्ट 1 जरूर देख लें, क्योंकि आपको जो है इस चैप्टर से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एक साल एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम जो है नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह हम जो है साइंस का भी करेंगे और हिंदी का भी करेंगे, संस्कृत का भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।